रनिंग अगर आप करते हो, ओए जल्दी रनिंग अगर आप करते हो तो आपको कुछ कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सप्लीमेंट्स नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट्स की आपको बहुत ज़रूरत होती है जो आपको डाइट के थ्रू नहीं मिल पाते। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, टॉप 5 सप्लीमेंट्स, जिनमें से 3 तो आपको चाहिए ही चाहिए और जो 2 हैं वो मैं आपको एडिशनल बताऊंगा। अगर आपका बजट है तो आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आज मैं आपको सप्लीमेंट्स, रनर्स के लिए जो जो सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। ये है सबसे पहले आपका वे प्रोटीन। ये अनफ्लेवर्ड है क्योंकि अनफ्लेवर्ड सस्ता मिलता है। ये सबसे ज़्यादा आपकी हेल्प करता है आपकी रिकवरी में। इसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन आपको सारे चाहिए होते हैं अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए। जो आपके मसल्स रिकवर नहीं होते, आप उठते हो अगले दिन बहुत ज़्यादा फटीग होती है, बॉडी में सोरनेस होती है, ये उसको कम करने में मदद करता है। और बहुत लोग ऐसे भी प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हैं कि आपको BCAA बेच देते हैं, EAA बेच देते हैं। उन सब पे आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो होते हैं, एक होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें सारे होते हैं, इसमें ब्रांच चेन भी होते हैं, इसमें एसेंशियल्स भी होते हैं, इसमें नॉन एसेंशियल भी होते हैं। इसलिए एक पूरा प्रोटीन सप्लीमेंट कंसिडर करने को मैं आपको बोल रहा हूँ। तो नंबर 5 पे आता है हमारा प्रोटीन सप्लीमेंट। नंबर 4 पे जो हमारा सप्लीमेंट है वो है हमारा मैग्नीशियम। अब ये मल्टीविटामिन है, लेकिन अगर इसके पीछे मैं आपको सर्विंग दिखाऊं, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, तो इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है। इसमें 300 एंड समथिंग mg कुछ मैग्नीशियम है। अगर इसमें 340 mg मैग्नीशियम है। तो अब मैं अगर अलग से मैग्नीशियम का सप्लीमेंट बाय करूँगा तो वो अराउंड 500 से 800 रुपये का मिलेगा, लेकिन ये मेरे को 300 रुपये का मिल गया और इसमें 60 सर्विंग्स है। और ये है तो मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट, लेकिन इसमें मैंने इसे मैग्नीशियम की वजह से लिया है, और जिस वजह से मैग्नीशियम तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये बाकी के विटामिन्स भी मेरे को देता रहेगा, जो एक अच्छी बात है। अगर तो मैग्नीशियम आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्लीप में, आपकी रिकवरी में। जो आपको रात को सोने में बेचैनी होती है, या आप बहुत टायर्ड रहते हो फिर भी नींद नहीं आ पाती। बहुत लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि हम थके हुए रहते हैं, सोना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम सो नहीं पाते। तो ये उसमें हेल्प करता है। ये आपकी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करता है, जो आपकी स्लीप की क्वालिटी होती है उसको बेहतर करता है, और जो आपकी जो ओवरऑल रिकवरी होती है अगले दिन, वो इससे अच्छी रहती है। ये मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ये जितने भी सप्लीमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे मैं खुद यूज़ करता हूँ। नंबर 3 पे हमारा विटामिन C का सप्लीमेंट। ये है तो प्री वर्कआउट का डब्बा, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो ये लिमसी टैबलेट है, या रोज़ आप एक टैबलेट ले सकते हो। ये विटामिन C आपको पता ही होगा कितनी यूज़फुल है आपके लिए। पकड़े ले, क्योंकि यह हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है इम्यूनिटी में। आपकी इम्यूनिटी बरकरार रखती है, उसको बूस्टअप रखती है, और जो होता है आपका ज़्यादा मसल डैमेज नहीं होने देती है। अगर ऐसा नहीं है कि आप विटामिन C खा लोगे तो आपका जो मसल डैमेज हो रहा है वो नहीं होगा, नहीं, वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, वो होता ही है। लेकिन अगर वो एक्सेस में हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरीली हो रहा है, तो ये उसे कम करता है। और जो आपका दौड़ते समय हल्का फुल्का लैक्टिक एसिड जो बिल्डअप होता है उसे भी थोड़ा बहुत हद तक बफर करता है। लेकिन मेन मैं इसको लेता हूँ इम्यूनिटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो ये आपका थर्ड सप्लीमेंट था। जो हमारे सेकंड और फर्स्ट नंबर पे सप्लीमेंट है, आप इन्हें कहीं भी रख लो, चाहे जो नंबर 1 पे मैं बताने वाला हूँ चाहे आप उसको नंबर 2 पे रख लो, चाहे जो 2 पे बताने वाला हूँ उसको नंबर 1 पे रख लो। तो नंबर 1 और 2 पे जो सप्लीमेंट्स हैं वो है विटामिन D3 और ये कैल्शियम टैबलेट्स। ये आपको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि आप किसी को भी रख लो। सपोज आपने विटामिन D3 खाया और आपने कैल्शियम नहीं खाया, तो होगा क्या? मेनली हमारी बॉडी को, हमारी बोन्स को चाहिए रहता है कैल्शियम। अब कैल्शियम अगर हम खा लेते तो वो बिना विटामिन D3 के डाइजेस्ट नहीं होता बॉडी में, तो उसके लिए हमें ये तो खाना ही पड़ता है, और फिर ये भी खाना पड़ता है विटामिन D3। और अगर आप गूगल करोगे या WHO में चेक करोगे या कहीं भी देखोगे या किसी भी डॉक्टर से पूछोगे, तो आपको पता चलेगा कि 95% जो इंडियंस है वो विटामिन D3 में डेफिशिएंट होते हैं, जिस वजह से बोन्स वीक रहती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो अगर आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेते हो तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 400 रुपये का मिलेगा। ऑनलाइन 200 रुपये का भी मिलता है ये, और ये आपको 4 महीने का चलेगा। ये आपको बस हफ्ते में एक लेना होता है। आप कहीं भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च कर सकते हो विटामिन D3 60,000 IU। आपको 60,000 IU वाला लेना है और आपको ये सिर्फ हफ्ते में एक खाना है। तो अगर आप ये लेते हो तो ये आपको, ये एक तरीके का एंटी डिप्रेसेंट भी होता है,
ये आपकी सबसे जो मेन होता है, इसका सबसे पहला काम आपकी बॉडी में जाके होता है आपकी बोन्स की हेल्थ को और जॉइंट्स की हेल्थ को अच्छा करना। और तीसरा जो होता है आपकी कार्डियोवास्कुलर, और जो चौथा होता है आपका जो सबसे नंबर 1 हार्मोन होता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन, उसके लिए होता है। और ये कैल्शियम होता है, ये मेनली होता है आपका बोन्स के लिए। अब जो लोग रनिंग करते हैं वो अपनी जॉइंट्स को और अपनी हड्डियों को मेनली लोअर बॉडी की किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा कैल्शियम भी चाहिए होगा, इसलिए हम सप्लीमेंट लेते हैं। और आप अगर कोई भी सप्लीमेंट लोगे कैल्शियम का, तो उसके पीछे ये ज़रूर लिखा होना चाहिए कि सोर्स्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक। ये मतलब इसकी जो सोर्स है, मतलब ये जिससे एक्सट्रैक्ट किया गया है, जैसे ये ओयस्टर शेल से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर ये सिंथेटिक होगा तो ये बॉडी में जाएगा और एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सिप्ला कंपनी का है, ये आपको 80 रुपये का आएगा और 1 महीना चलेगा। और ये 400 रुपये लगा लो, 400 रुपये का आएगा, ये 4 महीने चलेगा। मतलब ये 100 रुपये का 1 महीना और ये 80 रुपये का 1 महीना। तो 180 रुपये में आपको आपका जो सप्लीमेंट्स का कोटा वो पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे सप्लीमेंट है जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन पे, आपका इतना भी बजट नहीं है कि आप इन पे रुपए नहीं खर्च कर सकते, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको धूप में कम से कम आधे से 15 मिनट से 45 मिनट तक रोज रहना है। जो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ना जले, तो जाहिर सी बात है आप जब सुबह सनराइज होता है उसके 1 से 1.5 घंटे बाद धूप में जाओ। और या तो आप ब्लैक कपड़ा पहन के जाओ क्योंकि वो धूप ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, या आप वाइट कपड़ा पहन के जा सकते हो, उसमें आपकी बॉडी जो होती है धूप विटामिन D3 अच्छे से लेती है। और अगर आप धूप में जाओगे तो आपकी बॉडी का सबसे पहला काम यही होता है कि धूप से विटामिन D3 एक्सट्रैक्ट करके आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। आपने सुना भी होगा बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को और जो मेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो कि अगर किसी की भी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप सनलाइट में बैठो, क्योंकि उसमें विटामिन D3 होता है और वो एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। तो ये धूप से आपको विटामिन D3 मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम आपको दूध में, किसी भी डेयरी प्रोडक्ट को उठा लो, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अगर आप दिन के 4 अंडे या 2 अंडे भी खाते हो तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने जो आपको वर्कआउट वगैरह बताया, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो आपको फिर एक ये सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध पी रहे हो, अब हर किसी के बस की तो है नहीं कि वो दिन में 1-1.5 लीटर दूध पी ले, तो फिर आप सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप दूध, दही, ये सब चीज़ें अच्छे से खाते हो, घी वगैरह, तो आपको सप्लीमेंट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी दिन में करीब 1-1.5 लीटर दूध पी लेता हूँ, घी वगैरह भी अच्छे से खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सप्लीमेंट लेता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बाद में इंजरी हो जाएगी, फिर डॉक्टर को इतने रुपए देने से अच्छा है कि पहले अपने प्रिकॉशंस लेके चलो। तो ये 2 सप्लीमेंट सबसे मेन है। ये सप्लीमेंट भी नहीं बोलूँगा, ये आपकी एक नीड है, ये नेसेसिटी है अगर आप रनिंग करते हो तो, क्योंकि आपकी जॉइंट हेल्थ जो है और आपकी बोन हेल्थ है वो बिल्कुल टॉप नॉच रखते हैं दोनों सप्लीमेंट्स। अब बात करते हैं आपको ये सप्लीमेंट्स कब खाने हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको वे प्रोटीन बताया, आप उसे या तो वर्कआउट के पहले पी सकते हो या वर्कआउट के बाद में पी सकते हो। बहुत लोग वर्कआउट के बाद पीते हैं, वैसे ऐसा तो कुछ फिक्स है नहीं कि वर्कआउट के इर्द गिर्द ही पीना, बस आप दिन में कभी भी पी सकते हो। लेकिन अगर आप वर्कआउट के बाद पी लोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि उस टाइम याद भी रहता है कि मैंने वर्कआउट किया तो चलो वे प्रोटीन पी लेते हैं। और जो मैंने आपको मैग्नीशियम बताया वो आप या तो रात को सोने से पहले खा सकते हो, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, मैटर नहीं करता। लेकिन बोला जाता है रिसर्चेज में, 1-2 रिसर्चेज में ऐसा देखा भी गया है कि अगर आप डिनर से पहले खाते हो तो इसके थोड़े जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आते हैं। तीसरा जो विटामिन C है वो आप दिन में कभी भी खा सकते हो, बस आपको खाली पेट नहीं खाना, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल होता है। तो आपको, वैसे वाटर सॉल्यूबल है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि खाली पेट, लेकिन इसको आपको ब्रेकफास्ट के बाद खाना है। या आप इसको चबा भी सकते हो, टॉफ़ी की तरह होती है टैबलेट लिमसी, ये 44 रुपये की आती है 30 टैबलेट, तो ये भी आप ले सकते हो। अब बात करते हैं जो हमारे सबसे 2 मेन सप्लीमेंट्स हैं। जो आपका विटामिन D3 है वो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाना है किसी भी फैट वाली चीज़ के साथ, जो क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। तो आपको ये या तो दूध के साथ खा लो, या आप कोई शेक पी रहे हो जैसे बनाना शेक, उसमें पीनट बटर डाल के खा रहे हो तो आप उसके साथ खा सकते हो। लेकिन मेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको दूध के साथ पियो, वो भी जब आपने नाश्ता कर लिया या दिन में खाना खा लिया। खाली पेट नहीं लेना। जितने भी मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं आप उनमें से बस एक वे प्रोटीन ले सकते हो खाली पेट, बाकी आपको कोई भी सप्लीमेंट खाली पेट नहीं लेना। और जो कैल्शियम है वो आपको रोज कंज्यूम करना है, वो भी आपको विटामिन C के साथ नाश्ते के बाद लेना है पानी में। वो भी आप चबा के खा सकते हो, कुछ टेस्टलेस होता है वो और थोड़ा क्रंची सा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसे सॉलो करने के लिए।
तो ये आज की वीडियो थी सप्लीमेंट से रिलेटेड। बाकी जो आपको फालतू सप्लीमेंट्स बताते रहते हैं कि ये BCAA ले लो, EAA ले लो, यहाँ तक कि मैंने देखा है लोग आजकल इलेक्ट्रॉल्स को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब सीरियसली इलेक्ट्रॉल्स आपको केमिस्ट की दुकान पे 5 से 10 रुपए का मिल जाएगा और वही लोग आपको वो बेच रहे हैं 400-500 रुपए का। तो कोई सेंस नहीं है उस बात का। तो अगर आपको ये कोई भी बोलता है कि ये वर्कआउट के ड्यूरिंग, वर्कआउट के पहले बाद में ले सकते हो, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप इलेक्ट्रॉल ले सकते हो, या आप ज़्यादा अलसी इलेक्ट्रॉल भी नहीं ले सकते तो जाओ सब अपने घर में फ्रिज से एक नींबू निकालो, काला नमक निकालो और चीनी निकालो, नींबू पानी बनाओ, उसको बीच बीच में पीते रहो। वो सबसे बेस्ट इंट्रा वर्कआउट है, क्योंकि वर्कआउट के बीच में हमें चाहिए रहता है सिंपल ग्लूकोज, सिंपल ब्रेकडाउन, जिसको हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में या ब्रेक डाउन करने में कुछ एफर्ट ना लगाना पड़े। वो हमारी बॉडी को वर्कआउट के बीच में चाहिए रहता है। जब इतना वो ज़रूरत भी नहीं है कि आप अगर वर्कआउट के बीच में सप्लीमेंट नहीं लोगे तो मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना इंट्रा वर्कआउट के भी अपना वर्कआउट आसानी से कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो सप्लीमेंट्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं तो शेयर ज़रूर करना। जो जो रनिंग करते हैं आपके दोस्त, उनके साथ इन्हें शेयर करना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।